दोस्तों, सबसे पहले आप लोग आज मनीष कश्यप का वह वीडियो देखिए जो अभी मैं बताऊंगा उसके बाद मैं इसको लगाया हूं, और अंत तक देखिए कि मनीष कश्यप किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी को संबोधित करके ये कह रहे हैं कि आप पीएमसीएच में आइए, उसका निवेदन कर रहे हैं। तो मनीष कश्यप का वह वीडियो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। मेरे इस पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद जो है वह वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और आप मनीष कश्यप के इस वीडियो को जरूर देखिए, आनंद लीजिए। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 29 और 30 तारीख 2 दिन हमारे भारत के वड़ा प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, जिसमें 29 तारीख को वो विक्रमगंज आ रहे हैं। ये मनीष कश्यप हैं जो कि अभी भी बीजेपी में ही हैं, लेकिन खुद को यूट्यूबर कहते हैं। तो आज वो प्रधानमंत्री मोदी जी को संबोधित करके ये निवेदन कर रहे हैं कि मोदी जी, अगर आप विक्रमगंज आए हैं तो एक बार पीएमसीएच को भी देखने जाइएगा। मतलब कि मनीष कश्यप का ये कहना है कि उनके साथ जो पीएमसीएच में कुटाई हुई, तो यह जो है केवल और केवल डॉक्टर की ही गलती है, और पीएमसीएच में काफ़ी जो है समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को मनीष कश्यप ये निवेदन कर रहे हैं कि आप एक बार पीएमसीएच हो करके आइए। दोस्तों, यदि इन शॉर्ट हमसे पूछिए तो मैं भी यही कहूँगा कि बिहार के हॉस्पिटल की स्थिति दयनीय है, और बिहार के पीएमसीएच की हालत तो और ख़राब है। क्योंकि यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सरकारी नहीं प्राइवेट की भी अच्छी होती तो तेजस्वी यादव कलकत्ता जा कर के अपने बच्चे को, उनका बेटा का जन्म जो हुआ कलकत्ता में नहीं होता। लेकिन यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव जो ममता बनर्जी जी के साथ खड़े हैं, और वो तस्वीर है देखिएगा, तो वो यही बताता है कि कलकत्ता में भी सरकारी हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। अगर अच्छा होता तो तेजस्वी यादव वहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है अपनी पत्नी को एडमिट नहीं कराते। लेकिन अब आप लोग तय करिए कि मनीष कश्यप जो कह रहे हैं कि आप पीएमसीएच जाके देखिए, तो ये तो आप तेजस्वी यादव जी के भी केस में देख सकते हैं कि कलकत्ता के सरकारी अस्पताल में क्या स्थिति था। अगर अच्छा होता तो वो प्राइवेट में नहीं जाते। दूसरा, वो विधायक हैं, उनकी बहन जो है सांसद हैं, वो तो दिल्ली आकर के राम मनोहर लोहिया में भी जो है अपनी पत्नी को एडमिट कर सकते थे। तो खैर जो भी है, अब आप लोग वीडियो देखिए कि मनीष कश्यप कह क्या रहे हैं। एक बार पीएमसीएच में जाई मोदी जी, और वह गैला से हजारों बिहारी के जान बच जाई मोदी जी। हम काहे ऐसा कहतनी, काहे कि जब रउआ बिहार आवेनी तो भोजपुरी में बोलेनी, शुरुआत राउर भाषण के भोजपुरी से होला, ठीक बाटे। फिर छठ पे रउआ बढ़िया तरीका से बोलेनी, बिहार के बहुत प्रशंसा करेनी, बिहार से अपन संबंध के जोड़ेनी। लेकिन आज बिहार के सबसे बड़ा समस्या जौन बाटे वो भ्रष्टाचार, बाढ़, पलायन और अस्पताल में जो व्यवस्था बाटे ऊ बाटे। तो उम्मीद बाटे रउआ जो बिहार आवतानी, पटना के सड़क के एकदम चकाचक कइल जाता, पूरा अच्छे ढंग से जो है पटना के सड़क के साफ कइल जाता टे, एकदम टकाटक। एगो सफाई कर्मी पे जौन बाटे हम देखनी है 3-3 गो अधिकारी खड़ा होके सड़क साफ करवावता टे लोग। रउआ के उतने दिखाई लोग जितना से इ लोग के फजीहत ना हो। रउआ के पूरा बिहार एकदम चकाचक इ लोग दिखाई लोग। ऊपर से जौन बाटे ऐसन दिखाई लोग बिहार के स्थिति, कि बिहार के स्थिति बहुत बढ़िया बा। पार्टी में भी रह के हम इहे सब काम करत रहनी। अगर एक्सप्रेसवे के पुल गिर जात रहे तो का वहां हमार ई फर्ज बनता कि हम ई बोली कि ना ना बहुत बढ़िया बाटे, दूसर का पुल गिराव, कि वहां ई फर्ज बनता कहीं कि हाँ भाई अगला बार से गिराइब तो नितिन गडकरी जी तारा के जौन बाटे फेंक देम अपना ऑफिस से।
ये काम करत रहनी। आरा बक्सर में जाम लागत रहे रोड पे तो हम वीडियो बनावत रहनी। मोदी जी रउआ पटना से विक्रमगंज जौन बाटे ना बाई रोड ना जाए, रउआ जाए हेलीकॉप्टर से या हवाई जहाज से। हवाई जहाज खैर वहां एयरपोर्ट बाना तो हेलीकॉप्टर से जाए मोदी जी। अब रउआ बताई कि पटना से बिहटा होते हुए आरा होते हुए बक्सर या विक्रमगंज पीरो विक्रमगंज जब लोग जाला जाम में फंसेला उ तो रउआ पता ना चली। ओकरा ला केहू ना केहू आदमी चाहिए जे रउआ तक पहुंचा सको। हमर बात के अन्यथा लेला के जरूरत नहीं है। बहुत सारा अखबार में बहुत सारा जगह पे जौन बाटे छप गई। हम काल कहनी कि मोदी जी के रैली से दूर रहल तो छप गई कि पीएम मोदी की रैली से दूर रहे जनता। मनीष कश्यप बीजेपी नेता बोले कार्यकर्ता पैसे लेकर सभाओं में जुटाती है भीड़, 100 रुपया में बिक जाती है जनता। ऐसा तो हम बोल रहा हूँ नहीं कि, लेकिन लिख दहल गई बाटे, बोल रहा हूँ नहीं कि ऐसा हमार लाइव बाटे जाके देख सकते हैं। हम कहतनी कि बस भेजल जाला, बस भेजला के बाद ओकरा बाद से पैसा के लालच देवल जाला। 500 रुपया 200 रुपया 1000 रुपया लेके चलल लगी। ठीक बा, चला लोग रैली में तख्ती ले आवेला लोग, इमोशनल बात लिखल रहेला, ओकरा के मोदी जी रुआ कहनी लाओ जी उस तख्ती को लेके आओ जी, लोग लेके जाला। रुआ के कह दल जाला कि मोदी जी कही ना कि मोतिहारी में आयल बानी तो अगला बार जौन बाटे ये चीनी मिलवा के चाय पियम रुआ, और वही बात कह देवे नहीं। वहां के नेता कह देवेला लोग कि कह दी चीनी मिल चालू हो जाए, अब किताब वोट में जीत जाए। चनपटिया के चीनी मिल चालू हो जाए, जीत जाए। चकिया के चीनी मिल चालू हो जाए, जीत जाए। मोतीपुर के चीनी मिल चालू हो जाए, जीत जाए। और वह कह देवे नहीं। और बाद उ नेता लोग रउआ से याद ना दिवावेला लोग कि मोदी जी रउआ कहले रहनी। अगर उ नेता याद दिवा दी तो हम दावा के साथ कहते नहीं रउआ वो चीनी मिल चालू करा दे, लेकिन रउआ के याद ना दिवावेला लोग। ये चीज बटे पीएमसीएच जाए मोदी जी, एक बार भेष बदल के जाए, इस पॉसिबल नहीं के इलॉजिकली सवाल हो गई। आज के आधुनिक दौर में राजा जौन बाटे भेष बदल के कहीं नहीं खे जा सकता। डिजिटल जमाना बा, हर जगह सीसीटीवी लगल बा, बहुत सारी चीजें। रो अपन आदमी के भेजी पीएमसीएच में और सच्चाई पता करी मोदी जी का होता हुआ। काहे 37 करोड़ के अस्पताल जौन बाटे उद्घाटन से पहले जौन बाटे उनमें क्रैक आ जाता। काहे आ जाता टे, काहे बताइए। चौथा बड़ा इकोनॉमी के हमनी के बात कही जाता है कि बिहार चौथा बड़ा इकोनॉमी बा। रउआ बताइए देश चौथा बड़ा इकोनॉमी बाटे। उस चौथे बड़े इकोनॉमी में बिहार का क्या योगदान है? उस चौथे बड़े इकोनॉमी में जो है बिहार के लिए जो है सरकार का क्या योगदान है? सिर्फ सिंपल सवाल, बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूं। भोजपुरी में पूछूंगा शायद समझ में नहीं आएगा, काहे कि उतना ही आप बोलते हैं जितना कागजवा पे लिख के दिया जाता है भोजपुरिया। दुनिया का चौथा बड़ा इकोनॉमी भारत बना है। भारत को चौथा बड़ा इकोनॉमी बनाने में बिहारियों का क्या योगदान है, बिहार का क्या योगदान है, और बिहार तथा बिहारियों के प्रति जो है ना सरकार ने क्या क्या किया है, सरकार का क्या योगदान है बिहार के लिए। सिंपल सवाल है, आसान सा सवाल है। मैं नाराज नहीं हूं और ना ही उदास हूं। मेरे साथ जो हुआ आज नहीं तो कल तो किसी ना किसी के साथ होता ही। कोई ना कोई उस भट्टी में जो है वो जलता ही। मेरा हाथ पड़ गया, मैं जला। मेरे से ज्यादा समस्या होता है पीएमसीएच में। लोग मर जाते हैं, कुछ लोग अपनों को खो देते हैं। गलत सवाल नहीं है मेरा, और ना ही मेरा मकसद है कि मैं किसी को अपमानित करूं। मैं कह रहा हूं आप जाइए। आप नहीं जा सकते हैं तो आप अपने लोगों को भेजिए। एग्जैक्ट ग्राउंड रियलिटी पीएमसीएच का मंगाइए मोदी जी। ये वो अस्पताल है जो एक समय देश का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल हुआ करता था, नंबर 1 पे हुआ करता था। उस समय देश में एम्स नहीं था। उस समय पूरे देश के लोग जो है पीएमसीएच में आके इलाज कराते थे। केरल से लोग आते थे, नागालैंड से लोग आते थे, कश्मीर से लोग आते थे, और यहां तक कि मोदी जी जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस गुजरात के लोग आके पीएमसीएच में अपना इलाज कराते थे। नहीं भरोसा है?
पूछिए पीएमसीएच के पुराने डॉक्टरों से, और अगर मेरी बातें गलत हो तो डाल दीजिए जेल, गलत हो तो। मेरा तरीका वो वाला भी तरीका नहीं है जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर जो है क्वेश्चन करती हैं, वो वाला भी तरीका नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आदेश नहीं दे रहा हूं, मैं आपके ऊपर लांछन नहीं लगा रहा हूं। मैं एक बिहार का दर्द जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत मेरी मां उदास थी। क्यों? उसके बेटे के साथ गलत हुआ था। मेरे से बात करने से भी डर रही थी, शर्मा रही थी, पता नहीं क्यों। क्योंकि उसके कहने पे जो है मैं आपका सिपाही बना था। आप राजा हैं, मैं सेनापति भी नहीं था, एक सिपाही था, अदना सा सिपाही था। जब आपके सिपाही के साथ पीएमसीएच में इस प्रकार की बदतमीजी हुई, आपका फर्ज बनता था। आप तक बात नहीं पहुंची, चलिए ठीक है, सेनापति का फर्ज बनता था। चलिए सेनापति कहीं और व्यस्त थे, जैसे आर्मी में होता है कमांडिंग ऑफिसर, सीओ, वैसे कोई और होगा, उन लोगों का फर्ज बनता था। किसी ने मेरा हालचाल नहीं पूछा, मनीष कैसे हो, यहां पीड़ा हुआ है या यहां पीड़ा हुआ है, नहीं पूछा किसी ने मेरा हालचाल। जब मेरा हालचाल नहीं पूछा जा रहा था, मुझे इस बात का अफसोस नहीं हो रहा था अस्पताल के बेड पे कि मेरे से हालचाल नहीं पूछा जा रहा। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा था कि वैसे ही ना जाने कई एक माँ का बेटा जो है अस्पताल के बेड पे पड़ा होगा और उसका हालचाल पूछने कोई नहीं आता होगा।